हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है कि फार्मूला और विजुअलाइजेशन इज हेल्प। मतलब अगर तुमको फार्मूला याद है मेंसुरेशन का, मैं पिछले 2 दिन से बोल रहा हूँ कि फार्मूला याद कर लो, फार्मूला याद करेंगे। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन में। ठीक है, तो अगर तुमको फार्मूला याद है और अगर तुम्हारा विजुअलाइजेशन पावर सही है, विजुअलाइजेशन मतलब क्या कि जो क्वेश्चन में दे रहा है उसको क्या तुम अपने दिमाग में उसको ड्रॉ कर सकते हो क्या, मतलब उसको देख सकते हो क्या, वो होता है विजुअलाइजेशन पावर। अगर तुम्हारा विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग है, मतलब जो भी क्वेश्चन में दे रहा है तुम उसी के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में एक ड्रॉ भी कर रहे हो साथ साथ, मतलब तुमको दिख रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तुमको पता है हम लोग का जो ब्रेन होता है वो हमेशा पिक्चर्स में सोचता है। अगर तुम क्वेश्चन को पिक्चराइज मतलब पिक्चर में कन्वर्ट कर दो तो बहुत बहुत इजीली मेंसुरेशन सॉल्व होता है, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, बस तुमको बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स मिलेंगे, बट क्वेश्चन एकदम हलवा होता है, तुमको एक बाई एक स्टेप के साथ चलते जाना होता है। ठीक है, और विजुअलाइजेशन पावर तुम्हारा सही होगा तो बस और कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंसुरेशन का। थोड़ा सा मैं पीछे का पढ़ा देता हूँ। सबसे मान लो कि यहाँ पे मैंने एक फ्री फ्रॉम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, ये कुछ का कोई एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, ऐसे ही एक ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग जो सबसे बेसिक चीज होता है मेंसुरेशन का, वो होता है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्यों सबसे बेसिक होता है? क्योंकि पेरीमीटर वन डायमेंशनल होता है। डायमेंशन मतलब क्या होता है? डायमेंशन मतलब ऐसी चीज जिसको तुम मेजर कर सको, वो डायमेंशन होता है। ठीक है, अब पेरीमीटर का एक ही डायमेंशन होता है, क्या होता है? वो लेंथ। क्योंकि पेरीमीटर में सिर्फ लेंथ होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो लेंथ होता है, चूंकि इसमें पेरीमीटर एक, सॉरी, इसमें डायमेंशन एक ही है, तो इसका यूनिट हमेशा एक ही डायमेंशन में लिखते हैं या फिर मीटर में लिखते हैं। समझ में? या फिर एक ही यूनिट होता है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी होता है लेंथ का जो भी यूनिट होता है, लेकिन सिर्फ एक ही यूनिट होगा, इसमें दो यूनिट यूज नहीं करते। समझ में? अब पेरीमीटर होता है क्या, इसका मतलब रियल लाइफ में से क्या मतलब होता है? पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज ट्रांसवर्स इन अ 2D प्लेन। 2D प्लेन क्या होता है कि जब जब तुम पेपर में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो वो सब 2D में आता है। क्यों? क्योंकि जब तुम ग्राफ पढ़े होगे, तुम दो एक्सिस खींचे होगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन्हीं दो एक्सिस को डायमेंशन बोला जाता है, एक एक्स एक्सिस के डायमेंशन और एक वाई एक्सिस का डायमेंशन। ठीक है, तो अगर तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि क्लोज ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स मतलब कोई लूप, मतलब अगर कोई चीज यहाँ से शुरू होता है तो ऐसे 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 जाके यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई चीज क्लोज ट्रांसवर्स में हो तो उसका जो बाउंड्री होता है वो होता है पेरीमीटर। जैसे अगर इस वाले कंडीशन को अगर हम लोग देखें तो इसमें पेरीमीटर क्या होगा? इसमें पेरीमीटर होगा ये वाला, तो इसका जो बाउंड्री देख रहे हो ये है इसका पेरीमीटर। समझ में? कहाँ यूज होता है पेरीमीटर का? फेंसिंग के कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, लेंथ ऑफ लाइन के लिए यूज होता है। अगर मान लो कि बोला है कि ये जो तुम्हारा ये पूरा स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा वायर का बना हुआ है, तो वायर का लेंथ क्या होगा? तो वायर का लेंथ इस स्ट्रक्चर के पेरीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन में क्या करता है ना, मेंसुरेशन में ऐसी चीजों को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन में दे देता है और लोग वहाँ पे कंफ्यूज रह जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन का कोई भी बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एरिया। ठीक है, पहला होता है पेरीमीटर, अब होता है एरिया। अब एरिया में क्या आता है कि एरिया में हम ये एरिया टू डायमेंशनल होगा। ठीक है, इसके दो यूनिट होते हैं। दो यूनिट का मतलब क्या होता है? एक लेंथ होगा जिसका यूनिट मीटर होगा, तो जो दूसरा लेंथ होगा उसका भी यूनिट मीटर होगा। इसीलिए जो एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मीटर बोल रहा हूँ मतलब मीटर ही नहीं, तुम्हारा किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब यूनिट का स्क्वायर होता है एरिया। ठीक है, अब एरिया का मतलब क्या होता है कि 2D प्लेन में जितना जगह घेरा हुआ है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो होता है उसका एरिया 2D प्लेन में। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एनी क्लोज सरफेस इन 2D प्लेन। अब ये जो तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर है कितना जगह घेरा हुआ है? ये देखो तुम्हारी ये जगह घेरा हुआ है, तुम्हारा ये वाला पूरा पोर्शन इतना जगह वो घेरा हुआ है, जितना ब्लू दिख रहा है ये जगह वो घेरा हुआ है, तो ये है इसका एरिया। ठीक है, एरिया का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? फ्लोरिंग के कैलकुलेशन में यूज करते हैं, पेंटिंग के लिए यूज करेंगे। जो पेंट करेंगे हम लोग सरफेस पे ही करेंगे, राइट? पेंट हम लोग सिर्फ बाउंड्री पे तो करते नहीं है, तो पेंटिंग वगैरह के लिए एरिया का यूज होता है। ठीक है, ये तो दोनों था 2D के कैरेक्टरिस्टिक्स, एरिया और पेरीमीटर। अब हम लोग का जैसे कि हम लोग का मतलब ये जो मेंसुरेशन का चैप्टर है उसमें हम लोग को बात करना है 3D के बारे में, मतलब 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब क्या? अभी मैंने बोला जो पेरीमीटर होता है वो 1 डायमेंशन होता है, क्योंकि उसमें एक ही लेंथ होता है। ठीक है, और जो तुम्हारा एरिया होता है वो 2 डायमेंशन होता है, क्योंकि उसमें दो लेंथ होते हैं। ठीक है, एक एक्स एक्सिस के अराउंड होता है और एक वाई एक्सिस के अराउंड होता है। अब आता है 3 डायमेंशन, मतलब क्या है? जिसमें जो लेंथ होगा वो 3 डायमेंशन के अराउंड होगा। ठीक है, एक्स, वाई और जेड। अब मैं तुमको समझाता हूँ एक्स वाई जेड क्या है। मान लो कि तुम्हारा ये एक पेपर, ठीक है, एक पेपर में जैसे कि तुम ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते थे कि एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे, तो मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये पेपर है। इसमें तुम एक रेक्टेंगल ड्रॉ किए, समझ में? तो अभी तक ये जो रेक्टेंगल तुम ड्रॉ किए हो ये तुम्हारा 2D प्लेन में,
राइट, क्योंकि इसमें दो ही, एक लेंथ एक्स एक्सिस के अराउंड है, एक लेंथ वाई एक्सिस के अराउंड है, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस के अराउंड है और जो वाई एक्सिस के अराउंड है उसमें से एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ। वो पता होगा जब तुम पढ़ा होगा ये रेक्टेंगल में, ठीक है। तो एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ। तो लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ा होता है, ये भी बात याद रखना, ठीक है। अगर तुमको कोई दो लेंथ दिया हो और तुमको पूछे कि कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेथ है, तो लेंथ हमेशा ब्रेथ से बड़ा होता है। इस कंडीशन में ये है इसका लेंथ जो कि एक्स एक्सिस के अराउंड है और ये है इसका ब्रेथ जो कि वाई एक्सिस के अराउंड है, ठीक है। अब मान लो इस पेपर में तुम दो डायमेंशन में ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और सॉरी ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। अब क्या किया, तुम इस पेपर को एक टेबल पे रख देते हो। मान लो ये एक टेबल है, उसमें तुमने इस पेपर को रख दिया। अब इस टेबल से ऊपर, क्योंकि तो जो हम लोग के रियल लाइफ में हमारे जो चीजें होती है उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ नहीं होता, उसमें एक तीसरा चीज आता है जो जेड एक्सिस के अराउंड होता है। ये होता है जेड एक्सिस, मतलब जो टेबल से बाहर की ओर निकला। देख रहे कितना विजुअलाइजेशन का काम है यहाँ पे। तो मेंसुरेशन में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये जो तीसरा जेड एक्सिस है वो होता है हाइट, ठीक है। तो अगर तुम इस रेक्टेंगल को इस हाइट के अराउंड खींचो, बाहर खींचो मतलब ड्रॉ करो, ऊपर की ओर खींच दो, तो कुछ ऐसा होगा। तो अब तुम्हारा उस रेक्टेंगल से क्या बन गया, अब उस रेक्टेंगल से बन गया क्यूबॉइड। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। इसको एक पैरेललोपाइप भी बोलते हैं, लेकिन क्यूबॉइड ज्यादा इजी है तो याद रखना, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। तो अब जो रेक्टेंगल था 2D में वो क्यूबॉइड बन गया किसमें, 3D में, क्योंकि 2D में सिर्फ 2 डायमेंशन होते थे, लेंथ और ब्रेथ, और 3D में तीसरा डायमेंशन ऐड हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। बहुत जगह पे इसको डेप्थ भी बोला जाता है, ठीक है, हाइट या डेप्थ, समझ में। अब चूंकि यहाँ पे 3 लेंथ हैं तो हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट का। तो जो तुम्हारा 3D में जो भी कैलकुलेशन होता है वो होता है मीटर क्यूब में, ठीक है। जो वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग 3D में, आगे हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब में। ऐसा समझ में आया। तो अब तुम्हारा एक चीज तुमको ये समझ में आया कि जो बेस स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पे बेस में तुम्हारा रेक्टेंगल था तो यहाँ पे तुम्हारा पैरेललोपाइप या फिर क्यूबॉइड बना। तो बेस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 3 डायमेंशन शेप्स के लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग वहां पे जो रेक्टेंगल था उसके जगह पे अगर हम लोग, ये क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, अगर हम लोग उसके जगह पे एक स्क्वायर कंसीडर करें, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तुम्हारा रेक्टेंगल था, अब हम लोग इस रेक्टेंगल के जगह पे कंसीडर कर रहे हैं एक स्क्वायर को, ठीक है। तो स्क्वायर को अगर कंसीडर करके हम लोग ऊपर उठाते हैं तो फिर वो क्यूबॉइड नहीं बनता, वो बनता है क्यूब, ठीक है। अगर हम लोग रेक्टेंगल को कंसीडर करते हैं बेस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हम लोग का 3D शेप क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। अगर हम लोग स्क्वायर को कंसीडर करते हैं बेस स्ट्रक्चर तो हमारा 3D शेप क्या बनता है, क्यूब बनता है। डिफरेंस समझ में। जो तुम्हारा क्यूबॉइड होता है, जो 2D में रेक्टेंगल और क्यूब में जो डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है 2D में रेक्टेंगल और क्यूब में, रेक्टेंगल में एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है, लेकिन क्यूब में कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होता, सिर्फ एक साइड होता है ए और इसके सारे लेंथ और ब्रेथ सेम होते हैं, उसका वैल्यू होता है ए, राइट। वही तुम्हारा जब 3D में आ जाते हैं तो वही हो जाता है, रेक्टेंगल का हो जाता है क्यूबॉइड और स्क्वायर से बन जाता है क्यूब। तो क्यूबॉइड में होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेकिन क्यूब में कोई लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं, तो इसमें बस एक ही साइड होता है, मतलब ये भी ए है ये भी ए है और इसका हाइट भी ए ही होगा। समझ में आया क्यूब। अब अगर हम लोग नीचे का बेस स्ट्रक्चर को सर्कल ले लें तो बनता है सिलेंडर। अभी सर्कल को अगर हम लोग ऊपर खींचे तो क्या बनेगा, सिलेंडर। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, बस देख लो 3D ऑब्जेक्ट है। और सर्कल से एक और चीज बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोन। कोन है इस सर्कल है, इसका भी बेस स्ट्रक्चर सर्कल ही है, इससे बना कोन, ठीक है। उसके बाद सर्कल से एक और बनता है, उसको बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। यह स्फीयर, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये था कुछ बेसिक 3D स्ट्रक्चर्स। अब 3D में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, 3D में हम लोग को बेसिकली 2 फार्मूला के ऊपर ध्यान रखना है। एक होता है वॉल्यूम का फार्मूला और एक होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, ठीक है। अब ये वॉल्यूम क्या होता है, अभी मैंने बोला था वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी क्लोज ट्रांसवर्स इन अ 3D प्लेन। मतलब क्या, इससे पहले जो एरिया था, एरिया क्या था, एरिया था स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी स्ट्रक्चर इन अ 2D प्लेन। अब एरिया का ही बड़ा भाई है वॉल्यूम। ये क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी क्लोज ट्रांसवर्स इन अ 3D प्लेन। 3D प्लेन में जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया जाता है वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस जो चैप्टर है हम लोग, इस चैप्टर में वॉल्यूम ही सब कुछ है, तो वॉल्यूम अच्छे समझना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम क्या होता है, अभी मैंने बोला जो तुम्हारा बेस स्ट्रक्चर होगा उसका एरिया इनटू हाइट। जैसे कि वहां पे हम लोग देख रहे थे कि जैसे कि वो क्यूबॉइड का बात था, क्यूबॉइड का बेस स्ट्रक्चर क्या था, एक रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके साथ अगर हम लोग हाइट का मल्टीप्लाई करते तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा रेक्टेंगुलर का, जो क्यूबॉइड का
वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ऐसा समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, सॉरी वॉल्यूम का यूनिट हमेशा यूनिट क्यूब में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इससे तुम क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा ना तुमको कब वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर तुमको किसी भी चीज़ का मान लो दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर क्यूब, अब सेंटीमीटर क्यूब दिया मतलब ये वॉल्यूम ही है, क्योंकि वॉल्यूम का ही यूनिट यूनिट क्यूब में होता है, समझ में। ये इससे तुम क्वेश्चन बनाने में भी बहुत आसानी हो। अब पता है कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट मतलब वॉल्यूम ही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। तो वॉल्यूम को अच्छे से समझो। कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम क्या हो और वॉल्यूम होता क्या है, इसके एक एग्जांपल समझो कि मान लो तुम्हारे पास एक बाल्टी है, ठीक है, और तुम एक कल है, तुम कल ऑन करते हो तो पानी भरने लगा। एक टाइम आएगा जब ये बाल्टी पूरी तरीके से भर जाएगा, राइट। अब क्या तुम मुझको बता सकते हैं कि इस बाल्टी में कितना पानी भरा वो कैसे निकालेंगे। मैं इस पानी का वेट नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि वेट का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, तो केजी में मैं वेट नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इस बाल्टी में टोटल पानी कितना भरेगा, जो इस बाल्टी में जो पानी है वो कितना है। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर मान लो कि यहाँ से हम लोग बाल्टी को गायब कर देते हैं जादू से किसी तरीके से, तो ये जो पानी है यही है, यही इतना ही पानी भरेगा ना इस बाल्टी में, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। इसको लीटर से डिनोट करते हैं, तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या सीसी भी बोला जाता है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, ठीक है। तो यही है इसका वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम क्या है, एक सेकंड, वॉल्यूम है मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड। मतलब अगर कोई कंटेनर है, याद रखना कोई कंटेनर है, उसमें मैक्सिमम जितना भरा जा सकता है वही उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ये मान लो एक कंटेनर है, अब इसका जरूरी नहीं कि यहाँ तक ही भरे, हो सकता है कि इस कंटेनर में तुमको यहीं तक भरना है, ठीक है, कि वही रीजन है कि इसको यहीं तक पानी को तुमको भरना है, कुछ भी भरना है। तो ये जो हुआ इतना, ये होगा इस कंटेनर का वॉल्यूम, ठीक है। हो सकता है पूरे कंटेनर का वॉल्यूम नहीं होगा, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम के लिए हम लोग को फिर यहाँ तक भरना पड़ेगा, समझ में। तो मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड, किसी भी चीज को जो मैक्सिमम तुम कितना रख सकते हो किसी कंटेनर में, वही होगा उस कंटेनर का वॉल्यूम। दूसरा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक गोल्ड बार दिखाया, अब गोल्ड यहाँ पे तुमको कोई कंटेनर नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ पे तुमको बाल्टी दिख रहा है ना तुमको पानी दिख रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि 3D स्पेस में, जो इसका डेफिनेशन होता है 3D स्पेस में जितना जगह ये गोल्ड बार ले रहा है, अगर ये तुम्हारा Z एक्सिस है, ये तुम्हारा X एक्सिस है और ये तुम्हारा Y एक्सिस है, तो ये जो X Y Z एक्सिस में जितना जगह, जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, वही होगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाइड इन 3D स्पेस, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, हर एक शेप का अलग अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम होता है क्या। अब आता है वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे बुक में, हमारे चैप्टर्स में। वो क्या क्वेश्चन है, तीन टाइप के बेसिकली क्वेश्चन होते हैं। एक होता है वाटर टैंक बेस्ड क्वेश्चन, एक होता है होल प्रॉब्लम, एक होता है मेल्टिंग प्रॉब्लम। इन तीनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। वाटर टैंक प्रॉब्लम में क्या होता है कि तुमको टंकी दे देगा पानी का, और उसमें बोलेगा इतना पानी है और कितना पानी भरे कि टंकी फुल हो जाए। मतलब एक टंकी में मैक्सिमम कितना पानी रह सकता है, यही तुमको पता होना चाहिए। एक टंकी में उसके वॉल्यूम के इक्वल ही पानी रह सकता है। उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वो डिपेंड करता है टंकी का शेप क्या है। अगर वो सिलिंड्रिकल शेप है तो उसका वॉल्यूम का अलग फार्मूला होता है, अगर वो क्यूबॉइड है तो उसके वॉल्यूम का अलग फार्मूला होता है, अगर वो क्यूब है तो उसके वॉल्यूम का अलग फार्मूला होता है। बेसिकली ये टंकी में मैक्सिमम कितना पानी रह सकता है, उसके वॉल्यूम के इक्वल पानी रह सकता है, समझ में। दूसरा होता है होल प्रॉब्लम, मतलब ऐसे बोल देगा एक जगह पे गड्ढा खोदा गया, ठीक है, तो अगर तुम एक होल ऐसे कहीं पे खोदते हो तो इससे जो मिट्टी निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, वो इस गड्ढे के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। अगर एक गड्ढा खोला गया है, इस गड्ढे से निकला मिट्टी किसके इक्वल होगा, इस गड्ढे के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। वहीं इसके अपोजिट में अगर एक गड्ढा, तुम यही वाला गड्ढे को तुमको भरना है तो तुमको कितना मिट्टी चाहिए होगा, इसी गड्ढे के वॉल्यूम के इक्वल का मिट्टी चाहिए होगा, ठीक है। अगर तुम गड्ढा डिग किया, गड्ढा खोदा है तो कितना मिट्टी निकलेगा, वो भी इस गड्ढे के वॉल्यूम के इक्वल मिट्टी निकलेगा। और अगर तुम कहीं पे गड्ढा है ऑलरेडी और तुमको इसमें मिट्टी भरना है तो कितना मिट्टी चाहिए होगा, वो भी इस गड्ढे के वॉल्यूम के इक्वली मिट्टी चाहिए होगा। अब इसका वॉल्यूम का फिर मैं बोला कि इसके शेप पे डिपेंड करेगा। अगर ये सिलिंड्रिकल है गड्ढा, जैसे यहाँ पे सिलिंड्रिकल दिख रहा है तो उसके वॉल्यूम का अलग फॉर्मूला होगा। अगर वहीं पे ये तुम्हारा क्यूबॉइडल होता है, फिर क्यूबिकल होता है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है, समझ में। तो होल वाले प्रॉब्लम्स में भी हम लोग हमेशा वॉल्यूम का यूज करते हैं। इसके अलावा मेल्टिंग प्रॉब्लम बोलेगा कि ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मेल्ट करके इतना ऑब्जेक्ट बना देगा छोटा छोटा, ठीक है। बोल दिया कि एक बड़े ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके हम लोग 1 2 3 4 16 छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाए, तो इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ये सारे छोटे वाले ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है।
तो अगर मान लो इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है ए, ठीक है, कैपिटल है, इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है कैपिटल है, और एक छोटे वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है स्मॉल है, तो हम लोग को लिखेंगे ए इक्वल्स टू 16 इंटू स्मॉल ए, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे वाले ऑब्जेक्ट के टोटल वॉल्यूम इस बड़े वाले ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल है, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पहले से थोड़ा सा बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना, ठीक है। अब आता है सरफेस एरिया, ये तो बात था वॉल्यूम का। सरफेस एरिया क्या होगा, पेरीमीटर इंटू हाइट। जैसे कि वॉल्यूम क्या था, एरिया इंटू हाइट था, वैसे सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये इसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हैं इस चैप्टर के लिए। फिर आगे हम लोग एक कर्व सरफेस एरिया 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, ठीक है। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है प्लेन सरफेस एरिया, ठीक है। वो हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बेसिक याद रखो कि सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट होता है सरफेस एरिया। इसका यूनिट जो होता है यूनिट स्क्वायर होता है। एरिया मतलब यूनिट स्क्वायर, याद रखना, जहां पे भी एरिया देखो इसको हमेशा यूनिट स्क्वायर ही होता है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होता। तुम अपने स्कूल के टीचर से भी पूछ सकते हो, फिर हम दूसरे दोस्तों से भी पूछ सकते हो कि लोग अक्सर ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्योमेट्री क्या होता है, मेंसुरेशन एक बोल सकते हो कि ज्योमेट्री का एक हिस्सा है, ठीक है। लेकिन मेंसुरेशन में हम लोग मेजर करते हैं चीजों को विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्मूले, लेकिन ज्योमेट्री में हम लोग स्पेशल रिलेशनशिप निकालते हैं। स्पेशल रिलेशनशिप मतलब ये होता है कि स्पेशल रिलेशनशिप तुम बोल सकते हो उसको। मतलब ज्योमेट्री का हिस्सा क्या है कि जैसे कि तुम बोल, जैसे हम लोग पढ़े थे, जैसे कि तुम्हारा ये होता है थ्योरम, वो ज्योमेट्री का हिस्सा होता है, ठीक है। कि एक सर्कल है और सर्कल के तुम्हारा क्या बोलते हैं, राइट एंगल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है, एक थ्योरम है ना, ये तुम्हारा ज्योमेट्री का हिस्सा है। ये रिलेशनशिप ज्योमेट्री से निकला है, ठीक है। लेकिन ये मेंसुरेशन का हिस्सा नहीं है। मेंसुरेशन में हम लोग अल्जेब्रिक सम्स को यूज करते हैं, अल्जेब्रिक फार्मूला को यूज करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट, ये जो हम लोग करते हैं वो सब अल्जेब्रिक का फार्मूला होता है, वो एक रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पॉज करके स्लाइड को अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता, इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने तुमको बता दिया। अच्छा, क्यूबॉइड, यहाँ से हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है, दूसरी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो शायद मिस हो गया। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले तुमको कुछ काम करना है। पहला काम कि तुम जितना भी ये होता है ना यूनिट कन्वर्जन, उसको हम रट लो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे वो रट लो। दूसरा एक चीज़ याद रखो, जो 1000 लीटर होता है वो होता है 1 मीटर क्यूब, इसका बहुत काम आने वाला है, इस बात को याद रखो। 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर इसको सीसी बोलते हैं, ठीक है। 1000 सीसी इक्वल्स टू 1 लीटर। ये जो कन्वर्जन का दो चीज़ है इसको याद रखो, ये हम लोग आगे के सम्स में काम आएगा। क्या क्या, पहला तो हमारा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर का कन्वर्जन, और दूसरा 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, और 1000 सीसी इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, हम लोग का क्यूबॉइड के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय।